इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स का पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या सम्मिश्र विश्लेषण की। आज का अपना टॉपिक है कॉशी रीमान इक्वेशंस और हार्मोनिक फंक्शंस। हार्मोनिक फंक्शंस या प्रसमवादी फलन। तो पहले हम कॉशी रीमान इक्वेशंस के बारे में बात करें तो हम कॉशी रीमान इक्वेशंस के कार्टेशियन फॉर्म को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने देखा था कि डेल यू बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर था। अब हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में एस्टैब्लिश करेंगे। तो पोलर फॉर्म कॉशी रीमान इक्वेशंस का हमें निकालना है। इसके लिए हमने मान लिया कि x जो है से x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y को मान लिया आर साइन थीटा। तो हम जानते हैं आर स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा जो होगा वो tan इनवर्स y बाई एक्स के बराबर होगा। अब चूंकि हमने लिया है x को r cos थीटा तो डेल r बाई डेल x क्या हो जाएगा x बाई r और ये हो जाएगा cos थीटा के बराबर। इसी तरह से डेल r बाई डेल y जो होगा हम देख सकते हैं क्योंकि y r साइन थीटा के बराबर है तो डेल r बाई डेल y हो जाएगा आपका साइन थीटा के बराबर और ये हो जाएगा आपका y बाई r के बराबर। इसी तरह से डेल थीटा बाई डेल एक्स क्योंकि थीटा tan इनवर्स y बाई एक्स के बराबर है तो डेल थीटा बाई डेल एक्स ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y बाई एक्स को तो आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करें तो ये आपका आता है माइनस साइन थीटा बाई आर के बराबर और इसी तरह से डेल थीटा बाई डेल वाई जो है वो निकल गया हमारा कॉस थीटा बाई आर। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम सब जानते हैं। तो अब डेल यू बाई डेल एक्स की अगर अपन बात करें क्योंकि u जो है वो r और थीटा का फंक्शन हम मान रहे हैं तो डेल यू बाई डेल एक्स कैन बी रिटन एज डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल थीटा बाई डेल एक्स। अब इनके मान जो हमने निकाल रखे हैं डेल आर बाई डेल एक्स और डेल थीटा बाई डेल एक्स इनको हम इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन से सब्सटीट्यूट कर दें तो डेल यू बाई डेल एक्स हमारा सिंप्लीफाई होता है डेल यू बाई डेल आर इंटू कॉस थीटा प्लस डेल यू बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स का मान माइनस साइन थीटा बाई आर। इसको हमने मान ली इक्वेशन 1। इसी तरह से डेल यू बाई डेल वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल वाई। फिर से हम डेल आर बाई डेल वाई और डेल थीटा बाई डेल वाई की मान इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो डेल यू बाई डेल वाई सिंप्लीफाई होकर निकलता है डेल यू बाई डेल आर इंटू साइन थीटा प्लस डेल यू बाई डेल थीटा इंटू कॉस थीटा बाई आर। इसको हमने मान ली इक्वेशन 2। फिर हम क्योंकि कॉशी रीमान इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो उसमें डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई का मान भी इन्वॉल्व है तो हमने डेल वी बाई डेल एक्स उसी तरह से निकाला डेल वी बाई डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल थीटा बाई डेल तो अब डेल वी बाई डेल एक्स इसी तरह से हो गया डेल वी बाई डेल आर बाई डेल एक्स का मान हो गया कॉस थीटा माइनस डेल वी बाई डेल थीटा फिर डेल थीटा बाई डेल एक्स साइन थीटा बाई आर। तो ये सिंप्लीफाई हो गया डेल वी बाई डेल एक्स आपको मिल गया डेल वी बाई डेल आर इंटू कॉस थीटा माइनस डेल वी बाई डेल थीटा साइन थीटा बाई आर। इसको मान ली इक्वेशन 3। इसी तरह से हम डेल वी बाई डेल वाई का मान निकाल सकते हैं और ये सिंप्लीफाई होकर आ जाता है डेल वी बाई डेल आर साइन थीटा प्लस डेल वी बाई डेल थीटा इंटू कॉस थीटा बाई आर। इसको मान ली इक्वेशन 4। अब हम जानते हैं कॉशी रीमान इक्वेशंस का कार्टेशियन फॉर्म है डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये इक्वेशन 5 है। तो अब हम इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 को अगर हम इक्वेशन 5 में यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ जाता है। पहली पार्ट जो है इक्वेशन 5 का तो डेल यू बाई डेल आर कॉस थीटा माइनस डेल यू बाई डेल थीटा साइन थीटा बाई आर ये देगा डेल वी बाई डेल आर साइन थीटा प्लस डेल वी बाई डेल थीटा कॉस थीटा बाई आर। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 6। और इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है कॉशी रीमान इक्वेशंस का डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर। इसमें जब हमने मान सब्सटीट्यूट करे तो डेल यू बाई डेल एक्स एक्सेट्रा के तो हमारे पास में आता है डेल यू बाई डेल आर साइन थीटा प्लस डेल यू बाई डेल थीटा कॉस थीटा बाई आर इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर कॉस थीटा माइनस डेल वी बाई डेल थीटा इंटू साइन थीटा बाई आर। इसको हमने मान ली इक्वेशन 7। अब मल्टीप्लाई किया हमने इक्वेशन 6 को कॉस थीटा से और मल्टीप्लाई किया 6 इक्वेशन को कॉस थीटा से और 7 इक्वेशन को साइन थीटा से और ऐड किया
तो हमारे पास में आता है del u बाई del r इज इक्वल टू 1/r del v बाई del थीटा। इसको हमने मान ली इक्वेशन 8, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं 1 के बराबर है। सेम प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। और अब हमने 6 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया और 7 को कॉस थीटा से, और सबट्रैक्ट कर दी, तो हमारे पास में del u बाई del थीटा का मान निकल के आता है -r del v बाई del r। इसको हमने मान ली इक्वेशन 9। तो ये जो आपके del u बाई del r और del u बाई del थीटा का मान आ रहा है इन टर्म्स ऑफ del v बाई del r एंड del v बाई del थीटा, ये रिलेशन आपकी कहलाती है पोलर फॉर्म ऑफ द कॉशी-रीमान इक्वेशंस। यानी कि कॉशी-रीमान इक्वेशन का पोलर फॉर्म क्या हो गया, del u बाई del r इज इक्वल टू 1/r del v बाई del थीटा, और del u बाई del थीटा इज इक्वल टू -r del v बाई del r। अब w का डेरिवेटिव की अगर हम बात करें पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में, यानी r थीटा के रूप में, तो देखें कैसे निकाल सकते हैं हम। मान लेते हैं कि w जो है वो u प्लस iv है, u और v दोनों x y के फंक्शंस हैं। तो w बाई डी जेड del w बाई del x के बराबर है। ये हो जाएगा del w बाई del r बाई del x प्लस w बाई del थीटा बाई del x। क्यों? क्योंकि हमने x और y जो लेंगे वो r और थीटा के फंक्शंस ले रहे हैं। तो ये हो गया del w बाई del r बाई del x का मान हमने रख दिया जो हमने पूर्व में निकाला था cos थीटा माइनस del w, चूँकि u प्लस आई वी है तो del w बाई del थीटा का मान हो जाएगा del u बाई del थीटा प्लस आई del v बाई del थीटा, और del थीटा बाई del x का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पूर्व में, उसी को रखेंगे sin थीटा बाई r। तो कुल मिला के हमारा del w बाई del x आ गया del w बाई del r cos थीटा माइनस del u बाई del थीटा का मान हम ऊपर कॉशी-रीमान इक्वेशंस में हम निकाल चुके हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, del u बाई del थीटा प्लस आई del v बाई del थीटा, उसकी जगह हम लिख देंगे आई r del u बाई del r और sin थीटा बाई r। अब ये सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई किया तो del w बाई del r cos थीटा माइनस आई del u बाई del r प्लस आई del v बाई del r इंटू साइन थीटा हो गया, और ये बराबर हो गया किसके, del w बाई del r cos थीटा माइनस आई del w बाई del r साइन थीटा के। यानी कि ये हो गया हमारा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इंटू del w बाई del r। तो इस तरह से del w बाई del x हमने निकाला cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इंटू del w बाई del r। इसी तरह से हम dw बाई dz को लिख सकते हैं del w बाई del r बाई del x प्लस del w बाई del थीटा इंटू del थीटा बाई del x। वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पर, del w बाई del r जो है वो हो जाएगा del u बाई del r प्लस आई del v बाई del r, और del r बाई del x का मान पूर्व में निकाला हुआ है हमने, वही रखेंगे cos थीटा। इसी तरह से प्लस del w बाई del थीटा माइनस साइन थीटा बाई r। इससे पहले केस में हमने क्या किया था कि del w बाई del जो थीटा था उसको निकाला था, उसको हमने रखा था, और यहाँ पर हमने del w बाई del r को निकाला है। तो ये हो गया 1/r del v बाई del थीटा माइनस आई 1/r del u बाई del थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1/r साइन थीटा इंटू del w बाई del थीटा। ये हो गया। सिंप्लीफाई करके हमने आई को आई बाई आर कॉमन निकाला तो del u बाई del थीटा प्लस आई del v बाई del थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1/r साइन थीटा del w बाई del थीटा। तो ये हो गया सिंप्लीफाई माइनस आई बाई आर del w बाई del थीटा कॉस थीटा माइनस 1/r साइन थीटा del w बाई del थीटा के बराबर। तो ये सिंप्लीफाई होकर आपको देता है माइनस आई बाई आर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा del w बाई del थीटा। यानी कि पोलर फॉर्म में हम dw बाई dz का मान कैसे निकाल सकते हैं, इट इज द सेम कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा del w बाई del r, अगर हमने r की टर्म्स में निकालना है, और इसको डिफरेंशियल को हम पार्शियल डेरिवेटिव को r की टर्म्स में ले रहे हैं, और अगर पार्शियल डेरिवेटिव को थीटा के टर्म्स में ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस आई बाई आर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इंटू del w बाई del थीटा। अब हम बात करेंगे हार्मोनिक फंक्शंस की। हार्मोनिक फंक्शन या प्रसंवादी फलन किसे कहते हैं। तो एक रियल वैल्यूड फंक्शन u मान लेते हैं जो कि xy का फंक्शन है, इज डिफाइंड इन अ डोमेन d। ये आपका फंक्शन जो कि एक डोमेन या क्षेत्र d में डिफाइन किया हुआ है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो ये हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है इफ़ द फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस एंड द लैप्लास इक्वेशन।
यानी कि डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन डी। यानी हम क्या कह रहे हैं, कोई भी फलन हार्मोनिक या प्रसंवादी फलन कब होगा, जबकि एक फंक्शन हम ले लें u इन किसी भी क्षेत्र d में या डोमेन d में डिफाइन किया हुआ एक फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन आपका वास्तविक मान फलन है, ये u x y जो है ये हार्मोनिक या प्रसंवादी होगा यदि इसके पहले दो फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स आपके जो हैं वो संतत या कंटिन्यूस हैं, और दूसरी कंडीशन है कि लैपलास इक्वेशन जो है उनको ये सेटिस्फाई करते हैं। लैपलास इक्वेशन है डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 0। और हमने ये पहले ही कहा है कि जो सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं फर्स्ट के और सेकंड के वो एग्जिस्ट करने चाहिए हर एक पॉइंट पर इस डोमेन डी के। अगर ऐसा है तो हम इस फंक्शन u को कहेंगे कि ये प्रसंवादी है, अन्यथा नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम फंक्शन लें, मान लीजिए u को हमने लिया cos x cos h y, तो ये हार्मोनिक है, हम कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए हमें पहले तो ये देखना होगा कि डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, यानी कि पहले और दूसरे आपके ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हो। तो हम जानते हैं कि डेल यू बाई डेल एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एच वाई है, डेल यू बाई डेल वाई कॉस एक्स साइन एच वाई, और इसी तरह से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स कॉस एच वाई और डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर कॉस एक्स कॉस एच वाई। तो ये आपके हमने ये तो सिद्ध कर दिया, ये हम जानते हैं कि किसी भी डोमेन डी में आपके एग्जिस्ट करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि लैपलास इक्वेशन संतुष्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाले हैं, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स कॉस एच वाई है, और डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर पॉजिटिव कॉस एक्स कॉस एच वाई है। दोनों को ऐड करने पे हमें 0 मिल रहा है, यानी कि लैपलास इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इसीलिए दिया हुआ फलन u बराबर कॉस एक्स कॉस एच वाई हम कह सकते हैं कि एक हार्मोनिक फंक्शन होगा। अब हम बात कर रहे हैं इन कोशी-रीमन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे निकाल सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ कोशी-रीमन इक्वेशंस टू फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट। मान लीजिए ये कह रहे हैं कि इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन वेयर बोथ यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई आर कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शंस, लेट वन ऑफ दीज से यू एक्स वाई इज गिवन देन टू फाइंड द अदर वी एक्स वाई। एफ जेड यू प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन है जहाँ पे बोथ यू एक्स वाई और वी एक्स वाई आर कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शंस, जहाँ यू और वी कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शंस है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है और हार्मोनिक फंक्शंस हैं। अगर u दिया हुआ है तो हम v कैसे निकालेंगे, ये हमारा हम देखेंगे कि एक आपको फंक्शन दे रखा है हार्मोनिक, तो उसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन कैसे निकालना है। तो मान लीजिए आपको ये तो दिया हुआ है ही कि एफ जेड एक हार्मोनिक फंक्शन है और u प्लस आई वी हम मान रहे हैं इसको एनालिटिक फंक्शन है। तो अब अगर v जो है हमें u दिया हुआ है v निकालना है, तो इफ़ v जो है इफ बी अ रियल वेरिएबल फंक्शन ऑफ x एंड y, आपके v जो है वो x और y दो रियल वैल्यू वेरिएबल्स का फंक्शन हम मान रहे हैं। जैसे u क्योंकि x y है यानी कि x y का फलन है, तो हमने v को भी मान लिया कि x y वेरिएबल जो कि रियल वेरिएबल्स हैं उनका फंक्शन है। तो dv को हम लिख सकते हैं कैसे, dv विल बी इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी वाई। एग्जैक्ट जो आपका डिफरेंशियल्स हैं उसकी प्रॉपर्टी से, तो ये हो गया माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एक्स डी वाई, क्योंकि हमने यहाँ पे कोशी-रीमन इक्वेशन से डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई का मान u के टर्म्स में रख दिया क्योंकि u हमें पता है। तो सिंस राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसी फॉर्म में हो गई जहाँ m माइनस डेल यू बाई डेल वाई है और n जो है वो डेल यू बाई डेल एक्स है। तो डेल m बाई डेल वाई हम निकालें तो ये आता है माइनस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, और इसी तरह से डेल n बाई डेल एक्स निकालें तो डेल बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल एक्स आता है डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसको मान लिया इक्वेशन को फर्स्ट सेट। तो अब क्योंकि हमारा u जो है वो हार्मोनिक फंक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब वो लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर 0 होना चाहिए।
ये 0 है, इसका मतलब डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर का मान माइनस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अब हमने जो फर्स्ट इक्वेशन देखी है इसमें हमने डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ एम और एन निकाल रखे, पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो इक्वेशन 1 को हम में इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें लैप्लास इक्वेशंस की सेटिस्फाई होने की कंडीशन को, तो हमारे पास में आता है डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर का मान आपका डेल एन बाई डेल एक्स और डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर का मान हम देख रहे हैं डेल एम बाई डेल वाई माइनस का। तो यहाँ इन दोनों से हमारे पास में आ गया रिजल्ट डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। देयरफॉर माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एक्स डी वाई, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, क्योंकि हम जानते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट होती है। उसके लिए कंडीशन है कि डेल एम बाई डेल वाई शुड बी इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। तो इस हिसाब से हमारी इक्वेशन माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एक्स डी वाई ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसलिए डी वी जो आपको दिया हुआ है उसमें माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई ये हम इंटीग्रेट करके और वी का मान निकाल सकते हैं।